बैतुल मुकद्दस की बजाय काबा किबला बन जाए, हालत नमाज में हुजूर अपने चेहरे को आसमान की तरफ उठाते हैं, कहते कुछ भी नहीं। मौला कहता है कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, बेशक, यानी ताकीद के साथ, कद भी ताकीद, जमा का सेगा भी ताकीद, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जाने रहमत की अजमत पर कुर्बान जाइए कि परवरदिगार जो हुजूर का खालिक व मालिक है वो कहता है महबूब तुम्हारा चेहरा आसमान की तरफ उठता हुआ हम तक रहे हैं, देख रहे हैं। कितना अजीम चेहरा था हुजूर का कि खुद पैदा करने वाला हुजूर के चेहरे को देख रहा है। कितना हसीन चेहरा होगा। और फिर हुजूर ने कुछ कहा नहीं, लेकिन दिल में आरजू थी, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब जिस तरफ तुम्हारी मर्जी हो रुख कर लो, हम उसी को काबा बना देंगे, उसी को काबा बना देंगे। तो पता चला काबा भी काबा बना हुजूर के सदके में, काबा भी काबा बना हुजूर के सदके में, और काबे का भी काबा है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर की अजमत को अपने दिल में बिठाओ। 1500 साल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदूद शरीयत में रह करके मनाओ। और ये जो सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपटीशन रखा गया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है ताकि तुम पढ़ो हुजूर को, जिसके उम्मती हो वो रसूल कितनी शान वाले हैं, कितनी अजमत वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए इस चीज को जहन में रखें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे का भी काबा है। मैं यहाँ पर एक और बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। अल्लामा मोहम्मद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि हर एक का अलग अलग किबला है। फरिश्तों का किबला अलग, जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं उनका किबला अलग, जो रूहानियत के मर्तबे पर फाइज हैं उनका किबला अलग। यानी बताया गया मुकर्रबीन का किबला अर्श है, रूहानी जीन का किबला अल्लाह की कुर्सी है, और कर्रबीन का किबला बैतुल मामूर है। और आपसे पहले अंबिया का किबला, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले जो अंबिया थे उनका किबला बैतुल मुकद्दस है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला काबा है। और ये आपके जिस्म का किबला है। कुर्बान जाइए, ये काबा अगर है तो किसका किबला है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का किबला है। किसका किबला है बोलिए? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म का किबला है। और महबूब आपकी रूह का किबला मेरी जात है, यानी हुजूर की रूह का किबला ये काबा नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात बाबरकत है कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रूह जो है वो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की जात बाबरकत के दीदार से मुशर्रफ हुआ। क्या शान है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये बात भी मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, तफसीर रूहुल मानी के अंदर ये मौजूद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस चीज को जहन में रखें कि अपने आका से बेइंतहा मोहब्बत करें, बेपनाह मोहब्बत करें, बेहिसाब मोहब्बत करें। बस इतना है कि आज बहुत सारे उम्मती ये कहते नजर आते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हैं, लेकिन हमारी बहुत सारी फरियाद आज तक हमारी परेशानी दूर नहीं हुई और हमारी परेशानियों का इजाला न हुआ। तो मेरे आला हजरत ने उसका एक नुस्खा बताया, जरा उस नुस्खे को देख लीजिए। मैं इसको एक वाक़े के जरिए समझाऊं। एक साहब हर साल हज के लिए जाते थे, तो एक शख्स ने उनसे पूछ लिया कि कितने हज किए? उन्होंने बताया इतने हज किए, और इस साल भी जा रहा हूं। कहा अच्छा ये बताओ, तुमने काबे का तवाफ किया, हज किया, तुम्हारी जिंदगी में रूहानियत कितनी पैदा हुई?
उसने कहा हजरत ये आपका ऐसा सवाल है कि मैं झूठ बोलूं तो भी परेशानी और सच बोलूं तो हकीकत ये है कि कोई खास मेरे अंदर तब्दीली पैदा नहीं हुई। तो कहा इस साल तुम हज के लिए मत जाओ, मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें काबा, काबे के काबा और रब्बे काबा के बारे में कुछ बताऊं, पहले ये सुन लो फिर काबे के तवाफ के लिए जाना। उसने मान ली बात, बैठा एक साल, आता जाता रहा बराबर रेगुलर, वो समझाते रहे। तो उसके दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रब्बे कदीर जल्ल जलालहू की इतनी मोहब्बत पैदा हो गई कि फिर उसके बाद जब वो हज के लिए गया और हज करके आया तो उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी, पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। अब इसी को मैं समझाऊं, फरियाद हम करते हैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में, करते हैं फरियाद, लेकिन कौन सी फरियाद हुजूर सुनते हैं और कहां दस्तगिरी करते हैं। इसको मेरे इमाम ने बड़े अच्छे अंदाज में वल्लाह कसम खा कर कहते हैं, कुर्बान जाइए आला हजरत की अजमत पर, यूं ही कसम नहीं खा रहे, कॉन्फिडेंस के साथ वल्लाह वो सुन लेंगे और सुनेंगे ही नहीं, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से, इतना भी तो हो कोई आह करे दिल से। अगर दिल से आह करोगे तो सुनेंगे ही नहीं बल्कि फरियाद को भी पहुंचेंगे। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। बहुत खुश नसीब है हम कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। मेरे आका जैसा कोई है ही नहीं। इस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी तकरीर होगी, बेमिस्ल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर कभी मुसलसल अभी मैं इस पर मुताला कर रहा हूँ और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप 1500 साला माह रबीउन नूर का जश्न मनाएं तो आपका सीना हुजूर की मोहब्बत से लबरेज हो चुका हो। अल्लाह ताला